पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग, कई बड़े फैसलों को हरी झंडी। 1540 कोऑपरेटिव बैंक को लेकर सरकार का बड़ा कदम, अब आरबीआई के दायरे में आएंगे, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा। डेयरी और पोल्ट्री उद्योग को मिलेगा 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। ओबीसी कमिश्नर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में फैसला। मुद्रा शिशु लोन के तहत ब्याज दरों में 2% की छूट, 50,000 तक का लोन मिलता है। यूपी में पूर्वांचल के लिए बड़ा फैसला, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी। कैबिनेट ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी को मंजूरी दी, नया बोर्ड बनाया जाएगा। सरकार कर रही है हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का प्लान, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। आर्मी चीफ ने एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लिया, चीन को सबक सिखाने वाले सैनिकों को किया सम्मानित। चीनी रक्षा मंत्रालय ने गलवान घाटी में झड़प के लिए भारत को बताया जिम्मेदार, कहा चीन चाहता है सीमा पर शांति। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया, संबित पात्रा ने कहा सियाचिन को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी कांग्रेस सरकार, आखिरी मिनट में प्रस्ताव रद्द हुआ था। सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, यूपीए सरकार में चीन से हुए समझौते पर मांगा जवाब। देश में 24 घंटे में 15,968 कोरोना के नए केस, कुल मरीजों की संख्या 4,56,183। देश भर में एक दिन में कोरोना से 465 लोगों की मौत हुई, अब तक 14,476 लोगों की जान गई। देश में कोरोना से अब तक 2,58,685 मरीज ठीक हुए, 24 घंटे में 10,495 मरीज रिकवर हुए। भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर मौत दुनिया में सबसे कम, आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 1 लाख पर 1 मौत। आईसीएमआर ने बढ़ाई देश में कोरोना टेस्ट की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 2,15,195 लोगों का टेस्ट किया गया, अभी तक कुल 73,53,000 टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर ने कोरोना की जांच के लिए देश में 1,000वें लैब को मंजूरी दी, देश में कुल टेस्ट की संख्या 70 लाख के पार। दिल्ली एम्स में 25 जून से ओपीडी शुरू होगी, अभी पुराने मरीजों को देखा जाएगा, केवल सीमित संख्या में नए मरीजों का इलाज हो सकेगा। आईटीबीपी के 4 और जवान कोरोना वायरस की चपेट में, कुल 65 एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 3,788 नए केस, कुल आंकड़ा 70,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 64 लोगों की मौत हुई, अभी तक कुल 2,365 लोग शिकार बने। दिल्ली में 6 जुलाई तक होगी हर घर की स्क्रीनिंग, हर मरीज का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जाएगा। सरकार ने तैयार किया 8 पॉइंट का कोविड रिस्पॉन्स प्लान। अब पूरी दिल्ली में किया जाएगा कोरोना मरीजों का सर्वे, पहले सिर्फ कंटेनमेंट जोन पर फोकस रहता था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलएनजेपी से जुड़े इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर का दौरा किया, सेंटर में 100 बेड का इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,890 लोग संक्रमित हुए, 208 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,500 से ज्यादा की मौत। मुंबई में कोरोना से 69,528 लोग संक्रमित, अब तक कुल 3,964 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र पुलिस में 48 घंटे के अंदर कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। मुंबई में आज धारावी में 10, दादर में 17, माहिम में 21 लोग कोरोना की चपेट में। मुंबई नगर पालिका ने शुरू की कोरोना टेस्टिंग की नई मुहिम, अस्पतालों के लिए जल्द उपलब्ध होंगे 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में बनाया जा रहा है कोविड केयर सेंटर, 1,000 बेड की क्षमता होगी। महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाने की इजाजत मांगी, रजा अकेडमी ने उद्धव सरकार को लिखा खत। कोरोना काल में वसई के एक कपल की पहल, शादी की सालगिरह पर एक क्वारंटीन सेंटर को 50 बेड डोनेट किए। मुंबई में दोस्त की जोड़ी की दरियादिली, कोरोना काल में मरीजों को मुफ्त में पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस से 572 लोग संक्रमित हुए, कुल ग्राफ 29,000 तक पहुंचा। राज्य में एक दिन में 25 लोगों की मौत, केवल अहमदाबाद में एक दिन में 15 लोगों की मौत हुई, 215 नए मरीज मिले, कुल कंफर्म केसेज 19,601। यूपी में 24 घंटे में 576 नए मामले, 19 की मौत हुई, राज्य में 189 एक्टिव केसेज। नोएडा में अब पूरी सोसाइटी या टावर को सील नहीं किया जाएगा, सिर्फ फ्लोर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 86 हापुड़ में केसेस आए, नोएडा में 63 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। लखनऊ के केजीएमयू में 91 नए पॉजिटिव केस, 2,373 सैंपल लिए गए थे। यूपी में आज से शुरू हुआ एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर पर स्पेशल फोकस। कोरोना काल में यूपी के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की तैयारी, 26 जून को पीएम मोदी करेंगे योजना का आगाज। यूपी सरकार का दावा, देश का पहला राज्य जहां एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई, 495 लोग संक्रमित, राज्य में मरीजों की संख्या 11,520 हुई। हरियाणा में कोरोना के इलाज के नाम पर मनमाने पैसे नहीं वसूलेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, राज्य सरकार इलाज का फिक्स रेट तय करेगी। गुरुग्राम में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई, एक दिन में कोरोना के 117 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 183 नए मामले, राज्य में अब तक 12,261 लोग पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले कोरोना की सबसे कम 1.43% ग्रोथ रेट, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव, 182 नए केस दर्ज हुए, राज्य में अब तक 15,809 कोरोना कंफर्म केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 14 लोगों ने दम तोड़ा, 413 लोग संक्रमित।
पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक 580 की मौत हुई, 14,728 संक्रमित। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कोरोना से टीएमसी विधायक की मौत हुई, पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे विधायक। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 260 नए मामले, 8,153 लोग संक्रमित, 56 की जान गई। झारखंड में 45 नए केसेस की पुष्टि, राज्य में 2,185 लोग संक्रमित, अब तक 11 की जान गई। उड़ीसा में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, एक दिन में 282 नए मामले, पॉजिटिव केसेस बढ़कर 5,752। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 778 हुआ, वायरस की वजह से 6 की जान गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 6,000 के पार हुआ, अब तक 6,422 संक्रमित हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए मामले, राज्य में अब तक 35 की जान गई। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को एंट्री मिली। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अगले महीने इंटर और तकनीकी शिक्षा की परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया, अगले सेमेस्टर में छात्र प्रमोट होंगे। पंजाब में 230 और लोग पॉजिटिव, राज्य में 4,627 मरीज, अब तक 113 लोगों की मौत हुई। पंजाब के अमृतसर में प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना से इलाज शुरू हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पहला डोनर मिला। लुधियाना सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का सैलाब, पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 420 तक पहुंची, अब तक 6 की जान गई। असम में एक दिन में 226 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,282, अब तक 3700 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 497 लोग संक्रमित, राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। तेलंगाना में अब तक 9,553 लोग संक्रमित, राज्य में 220 की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,865 नए केस, राज्य में अब तक 67,468 संक्रमित, 886 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में 152 नए मामले, राज्य में अब तक 3,603 से ज्यादा संक्रमित। पुडुचेरी में कोरोना के 59 नए मामले, मरीजों की संख्या 461 तक पहुंची। कर्नाटक में कोरोना वायरस से 397 लोग संक्रमित, 14 की जान गई। त्रिपुरा में कोरोना के 23 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,264। मिजोरम में कोरोना के 3 नए मामले, मरीजों की संख्या 145। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 94 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 4,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए, 38 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में कोरोना से 24,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 1,23,000 से ज्यादा की जान गई। कोरोना की जांच धीमी करने वाले बयान पर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। स्वास्थ्य विभाग ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। लखनऊ में योगी सरकार का भूमाफिया के खिलाफ एक्शन, पूर्व राज्य मंत्री इकबाल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जारवाल को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल मंजूर की। शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की, कोरोना संक्रमित होने का खतरा बताया। सूरत में महिला बैंक कर्मचारी के साथ बदसलूकी पर पुलिसकर्मी राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो। टीबी बीमारी पर नियंत्रण के मामले में गुजरात पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की एनुअल रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हुई, भारतीय नागरिक को यूएन में आतंकवादी घोषित कराने के मंसूबे पर पानी फिरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 4 सहयोगी गिरफ्तार हुए, पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। कोरोना काल में सीमा पर पाकिस्तान ने ड्रग तस्करी बढ़ाई, बीएसएफ सीज कर रही है पहले से दुगनी खेप। उड़ीसा के बालासोर में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस ट्रक से टकराई, 1 की मौत हुई, 20 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान गई, 9 लोग जख्मी हुए। केरल के कई शहरों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, भारी बारिश का अनुमान। आज हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में साउथ वेस्ट मानसून पहुंचा, मौसम विभाग ने जानकारी दी थी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, राजधानी में जल्द दस्तक देगा मानसून। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8। कोरोना काल में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली, दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 561 और निफ्टी 165 पर लुढ़का। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे गिरा, $1 की कीमत 75 रुपए 72 पैसे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द हुआ, जुलाई में टेस्ट सीरीज होनी थी। सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, दम घुटने से सुशांत की मौत। सुशांत सिंह राजपूत के सीए से पूछताछ, सुशांत की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उनकी स्टार्टअप कंपनी में रिया चक्रवर्ती की भागीदारी पर सवाल। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर हंसल मेहता का ट्वीट, कहा काम को लेकर मेरा बेटा मुझ पर निर्भर नहीं।